नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर स्कॉलरशिप लाए हैं। अगर आप इस स्कॉलरशिप में एलिजिबल हों तो आप सभी लोग इस स्कॉलरशिप को 100% अप्लाई करिए। तो बच्चों, ये स्कॉलरशिप हमारी है द कैडेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 और 26। तो बच्चों, हम लोग जान लेते हैं द कैडेंस स्कॉलरशिप क्या है। तो यह एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है जो भारत में प्रतिभाशाली बच्चों की उन्नति जारी जो उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे कॉर्डेंस डिज़ाइन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और कंसर्न इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मेधावी छात्रों की उनकी पढ़ाई के लिए आवश्यक खर्चे जैसे कोर्स की फ़ीस, जो आपकी बुक्स होंगी, जो हॉस्टल आपका चार्ज होगा, उसमें आपकी जितनी भी फ़ीस लगेगी वो आपको यहाँ पर आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी। तो ये स्कॉलरशिप बच्चों 2016 में स्टार्ट की गई थी। अभी तक ये स्कॉलरशिप ये चल रही है। तो ये जो स्कॉलरशिप है किन किन बच्चों को मिलेगी वो भी हम बताएंगे। तो जो बच्चे यहाँ पर बीटेक, एमबीबीएस, बीडीएस या बी फार्मा जैसे प्रोफेशनल कोर्स यहाँ पर कर रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप उनको दी जाएगी। ठीक है। तो अगर आपके जो भाई बहन हो स्कॉलरशिप को कर रहे हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं या फिर आप लोग बीडीएस कर रहे हैं या फिर आप बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं तो ये आप स्कॉलरशिप 100% भर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्कॉलरशिप क्या है। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है कैडेंस स्कॉलरशिप कार्यक्रम के संकल्पना और क्रियान्वयन कैडेंस डिजाइन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से ही किया गया है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पर क्या क्या बात की गई। बच्चों, ये स्कॉलरशिप यहाँ पर दिल्ली एनसीआर और बेंगलोर और पुणे, अहमदाबाद जितने भी आपके हैदराबाद के क्षेत्र में जो भी बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे होंगे वही स्कॉलरशिप को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका कोई फ्रेंड दिल्ली एनसीआर या फिर बेंगलोर या फिर पुणे या फिर अहमदाबाद या फिर हैदराबाद के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हो तो वो स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। और वो करते क्या हो, या फिर वो बीटेक करते हो या फिर वो एमबीबीएस करते हो या फिर बीडीएस करते हो या फिर वो बी फार्मा कर रहे हो या फिर वो यूजी कर रहे हैं, मतलब कि बीए बीएससी जो कुछ कर रहे हैं, बीए कर रहे हो या फिर वो एमएससी बीकॉम कुछ भी कर रहे हैं, तो सरकार उन्हें जो प्राइवेट कंपनी है कैडेंस, ये उनको स्कॉलरशिप देगी जो कि आपका जितना आपका पूरा खर्चा होगा वो आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो आपको स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको या आप अगर यहाँ पर एलिजिबल होंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा है यह सुविधा केवल दिल्ली एनसीआर और बेंगलोर और पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद रहने वाले और अध्ययनरत उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। केवल यहाँ पर भारतीय नागरिक ही अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा स्नातक पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर आवेदकों के न्यूनतम 60% अंकों के साथ कक्षा 12 सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर बीए बीएससी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी जो क्लास 12 है उसमें आपके 60% से एबव मार्क्स होने चाहिए। तो सभी के इतने मार्क्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो लिखा भी है जो उम्मीदवार वर्तमान में कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं वे अपने पिछले रिकॉर्ड के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो लिखा भी है जो उम्मीदवार यहाँ पर कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं वे भी पिछले रिकॉर्ड के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक निम्न आय वर्ग से होना चाहिए। अगर आप क्लास 12 में भी तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप क्लास 12 से लेकर यहाँ पर बीए बीएससी कुछ भी कर रहे हैं तो आप उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो साफ साफ इन्होंने बोल भी दिया है कि आप लोग अगर जो उम्मीदवार वर्तमान कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं तो वो लोग अपने पिछले रिकॉर्ड के आधार पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं स्टेम से संबंधित पाठ्यक्रम के छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद पात्रता मानदंड, अगर आप यहाँ पर दिव्यांग हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। इसमें आपको जो भी आपके प्रमुख शैक्षिक व्यय होंगे जैसे कि आपकी बुक्स हैं, हॉस्टल चार्ज है, आपकी जो फीस है, जितने भी आपका टोटल खर्च होगा वो आपको यहाँ पर ये कंपनी आपको आपके अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप ये सेंड कर देगी। ठीक है। इसके बाद दो संदर्भों का विवरण जो अनुशंसा देने के लिए सहमत हों वो आवेदक से संबंधित नहीं होने चाहिए। उन्हें उनके
जो भी यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आवेदक का यहाँ पर नवीनतम फोटोग्राफ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर आवेदक के पास कोई भी यहाँ पर ना, मतलब कि ईमेल, आपकी जो भी आप अपना ईमेल भरेंगे वो अपना हस्ताक्षर वो अपने ओरिजिनल ही भरना, ठीक है। इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आपसे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं अक्सर पूछे जो आपके प्रश्न हैं, तो यहाँ पर जो भी आपके यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर मैंने पहले से यहाँ पर देख लिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन रहेगा, कैडेट्स कार्यक्रम विद्वानों के चयन के बहुचरणीय प्रक्रिया शामिल है जिसके लिए आपको विवरण दिए गए हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि आवेदन की सूची बनाना, दस्तावेज स्थापन करना, या कुछ यहाँ पर कह रहे हैं अभी मैं कक्षा 12 में पढ़ रहा हूँ, क्या मैं इस छात्रवृत्ति को यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखो इसका उत्तर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका उत्तर इन्होंने दे भी दिया है। अगर आप क्लास यहाँ पर अगर आप यहाँ पर क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और आप स्कॉलरशिप को यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है हाँ आप स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपका डाउट भी मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस छात्रवृत्ति के लिए क्या प्रक्रिया हो सकती है। यहाँ पर देखो लिखा, सबसे पहले यहाँ पर आपकी आवेदकों की सूची बनाई जाएगी, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद अभी मैं स्नातक के अंतिम वर्ष में पढ़ रहा हूँ, क्या मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हाँ आप स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपकी मार्कशीट लगेगी वो आपके पिछले सेमेस्टर की यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर रहा हूँ तो क्या मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। नो, आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर यह छात्रवृत्ति केवल NCR पूरे के लिए भी है। तो यहाँ पर अगर आप क्लास 12th के हैं तो आप कहीं से भी हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप क्लास जो 12th है अगर आप कहीं से भी ऑल इंडिया कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट लिए हैं तो आपका सिर्फ यहाँ पर बच्चों दिल्ली NCR बेंगलोर और पुणे हैदराबाद से होना आवश्यक है, तो ही आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। क्या वे छात्र जो पहले से पाठ्यक्रम में मध्य में हैं तो वो क्या छात्रवृत्ति को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो नो, वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी पढ़ाई को मध्य आप में कर रहे हैं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे, जो भी आपका यहाँ पर डाउट रहेगा वो यहाँ पर आप डाउट का नंबर भी दिया गया, आप यहाँ पर उनका डाउट जो है आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं, या आपका टाइमिंग भी दिया गया है। अब बात करते हैं इसको आपको अप्लाई कैसे करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सर्च करना होगा, अपने क्रोम ब्राउजर पर आपको सर्च करना है द कैडेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है। ये आपको सर्च करना है, द कैडेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपको सर्च कर लेना है। आपके सामने एक वेबसाइट आएगी वडी फॉर स्टडी, ठीक है। वडी फॉर स्टडी आपके सामने वेबसाइट है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का होम पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर या तो फिर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर देखो हमें अभी अप्लाई करें तो या तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर नीचे आएंगे, जो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख गया अभी अप्लाई करें, आप इस पर करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर जो वडी फॉर स्टडी इसको आपको यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा। जैसे आप इसको साइन अप कर लेंगे, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आप बना देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, इसके बाद लॉगिन करने के बाद आप पंजीकृत हो जाएंगे। इसके बाद इसको आपको काट देना है। जब आप इसको आप काट देंगे फिर से आपको यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे फिर आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। अभी मैंने यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रखा है, बिकॉज मैं अप्लाई नहीं किया, मतलब कि मैं अध्यापक हूँ तो मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट हैं क्लास 12th में, जो भी आप BA BSc MSc कुछ भी कर रहे हैं तो आप इसको आराम से इसलिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई करिएगा, 100% अप्लाई करिएगा। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है। जब आप इसको जब आप यहाँ पर अपनी ID बना लेंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म ही अप्लाई होगा। तो आप इस स्कॉलरशिप को अच्छे प्रकार से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लैपटॉप भी मिल सकता है, ठीक है। आपको लैपटॉप भी जो भी आपका एक्सपेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कई बार आपके पिछले वर्षों में आपको जो बच्चे हैं उनको लैपटॉप भी दिया गया था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आपको लैपटॉप भी मिल सकता है। जो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। आप अगर क्लास 12th में हैं तो आप स्कॉलरशिप को भर सकते हैं, आप कहीं से भी हों। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।